समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग, इस प्रकार के समाज के कुछ गणमान्य लोग, उस समाज के कुछ ऐसे पुरुष महापुरुष जो साधु हैं, जो संत हैं, जिनके बारे में जिनकी उस समाज की श्रद्धा है, उन सब से हम संपर्क करें, उनको ये सारा षड्यंत्र के बारे में जानकारी बताएं, ऐतिहासिकता बताएं और उसमें से फिर कुछ रास्ता निकाल के उनसे स्वयं निवेदन करें कि वह समाज को इस प्रकार से बताएं कि वह कम से कम इस चीज़ से आगाह रहे और वह अपने आप को जब जनगणना हो, जब गिनती का अवसर आए तो वो उसमें अपने आप को हिंदू ही लिखवाए, अन्य धार्मिक कोड में ना जाए। और ये जो पूरा का पूरा वर्ग जिसको हम वामपंथी कहते हैं, वो इस प्रयास में है कि इसको हम अलग धर्म कोड ही मांगा जाए। वनवासियों के लिए अलग धर्म कोड मांगने से क्या होगा कि वो जो कुछ भी अभी हिंदू का हिस्सा है, यदि वो अन्य में तो अभी लिख रहा है, परंतु अलग पृथक कोड मिल जाए कि हम सब वनवासी हैं, हम सब अलग हैं, तो एक बड़ा का बड़ा चंक हिंदू से निकल के सीधा का सीधा उसमें जुड़ जाएगा और वह संख्या हमारी दृष्टि से बहुत बड़ी संख्या है। और यदि इस प्रकार से वो करते हैं तो हिंदू समाज को तोड़ने में वो उनकी एक जो प्रयास है वो उस तरफ बढ़ेंगे, परंतु निश्चित रूप से ये संभव ये हो नहीं सकेगा, क्योंकि हम सब हिंदू समाज का हम घटक हैं। यदि पैर में कांटा लग जाए तो हाथ को कहना नहीं पड़ता कि जाके निकालो, हाथ स्वतः उस कांटे को निकालता है। ये सब हमारे समाज का हिस्सा हैं। यदि उनका कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई कठिनाई है, तो उसको वे लोग दूर करें जो समाज में अपने आप को सक्षम समझते हैं, जो समाज में अपने आप को कुछ प्राप्त कर सके हैं, चाहे वो ज्ञान के रूप में, चाहे अर्थ के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, वह उनको अपने समाज के अन्य बंधुओं को साथ मिलाएं। जो कुछ रूढ़ी या कुछ कुरीतियाँ एक कालखंड के कारण हमारे समाज में आ गई, उन सब का उनको दूर करना पड़ेगा। और ऐसा कालखंड आया, हर काल में ऐसे महापुरुष आए। सती प्रथा हमारे देश में किसी प्रकार की कुरीति के रूप में आई, पर अंततोगत्वा देश ने उससे मुक्ति पाई। इसी प्रकार बाल विवाह एक कुरीति के रूप में आई, एक समाज का वर्ग निकला, कुछ मार्गदर्शक निकले, कुछ धर्माचार्य निकले और उन्होंने उसको एक काफ़ी हद तक उसको रोका। तो हर काल में इस प्रकार के यदि कुछ दोष आते हैं समाज में तो उनको दूर करें और दूर करने के बाद समाज को हम मजबूत करें। कुल मिला के जो वंचित वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, उनकी हम जितनी सेवा कर सकेंगे उतना ही राष्ट्र सशक्त होगा। जो मध्य प्रदेश की दृष्टि से हम देखते हैं, जैसा हमने झारखंड में देखा, तो झारखंड में जो परिवर्तन हुआ है वो सरना जनजाति का हुआ है, संथाल जनजाति का हुआ है, गौंड जनजाति का हुआ है और भील जनजाति का होता है। तो ये जो जनजातियाँ, 4 इस प्रकार की जनजातियाँ हैं, ये उनके फोकस में पूरे देश में है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया उन्होंने करके उसको सफलतापूर्वक 10 वर्षों में उन्होंने झारखंड में देखा और पूर्वोत्तर में देखा। मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखते हैं तो मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति है, कोरकू जनजाति है, भील जनजाति है, सहारिया जनजाति है, परंतु गौड़ और भील भी मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़ी संख्या में काफ़ी बड़े भूभाग पर हैं और इन दोनों पर उन्होंने विशेष फोकस करा है। मंडला का जो भी अपने उदाहरण देखा वह गौड़ जनजाति पर है, उस पर कार्य कर रहे हैं और उसमें उन्होंने कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है। इसी प्रकार भील जो हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, इसमें झाबुआ, खरगोन, रतलाम, इस पूरे हिस्से में भील संख्या है। तो कुल मिला के ये 2 जनजातियों पे विशेष उनका फोकस रहेगा। प्रयास तो सब जगह करेंगे, परंतु हम सबको अपनी अपनी भूमिका के रूप में इस प्रकार से कुछ रचना खड़ी करना पड़ेगी कि हम सामाजिक समरसता, छुआछूत, इन सबसे दूर करने का प्रयास करें। और यदि हम इस प्रकार के समूह ब्लॉक स्तर पर बना सकते हैं, ग्राम स्तर तक 200-250 घरों तक हमारा संपर्क का यदि हम एक टोली बना सकते हैं, तो ये भी प्रयास करना चाहिए कि जो ये गिनती करने के लिए लोग बाग जब आते हैं, आप में से अनेकों लोग चुनाव के क्षेत्र में भी काम करते हैं, मतदान के दिन भी काम करते हैं, अनेक लोगों को इस प्रकार के अनुभव हैं कि मतदान टोली से भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो गणना करने वाले लोग हैं वो सब भारतीय लोग ही हैं, उनको भी बताना चाहिए कि इसके पीछे एक षड्यंत्र है और इसको वो समझें। यदि कोई इस प्रकार से जबरदस्ती वो करता है तो उसको बताएं भाई मूलतः तुम्हारे पूर्वज कौन थे। इस प्रकार की भी कुछ चर्चा करेंगे। सभी प्रकृति पूजक हैं, तो प्रकृति पूजक होकर अलग अपने आप को बताने से कोई फायदा नहीं है। वस्तुतः हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदू ही हैं और हमको उसके अनुरूप ही अपना इसमें जनगणना में अपना कोड लिखवाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि यह उनके ऊपर उस प्रकार का जवाब हो जिस प्रकार से हमने झारखंड में देखा या मंडला में देखा। यदि हम ये रिवर्स करा सके कि जिन लोगों ने इसको अपने आप को एक अलग कोड मान लिया, अन्य मान लिया, यदि हमने वापस उनको ये
आग्रह कर सके, उनको समझा सके, चाहे धर्माचार्यों के माध्यम से समझा सके, उनको यदि ये बता सके कि नहीं इसमें से आपको वापस आके हिंदू ही होना चाहिए, हिंदू ही हैं अपन सब, हमारे सबके पूर्वज एक हैं, हमारी सारी संस्कृति एक जैसी है, उनको जिसकी जो स्थानीय भाषा है उसके अनुरूप उनको समझाएं, उनकी चौपालें हैं उसमें जाके उनको समझाएं, और विशेषकर वे सारे स्थान, वे सारे गाँव जहाँ पर वो अधिक संख्या में हैं, उनकी चौपालों पे बुला के, उनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों में बुला के, उनके मेले लगते हैं, ये सारे के सारे जितने भी आयोजन हैं, हम इसको व्यापक रूप से जब हम इसमें कुछ कार्य अपने हाथ में लेंगे तो एक 6 महीने यदि हमने सतत रूप से काम लिया तो ये परिवर्तन की उल्टी दिशा भी बन सकती है, और शायद हमको वो बनानी ही होगी। देश में बहुत अच्छा वातावरण है, हिंदुत्व के प्रति एक उत्साह की स्थिति है, और पूरा देश 5 अगस्त की राम जन्मभूमि के उस घटनाक्रम के बाद एक उत्साहित है, एक पूरा हिंदू समाज में एक पूरा उत्सर्ज है, उसमें अपसर्ज आया है, और वो अपने आप को भगवान राम के वंशज के रूप में, चाहे वो वनवासी हो, चाहे वो नगरवासी हो, चाहे वो ग्रामवासी हो, सब उसको जुड़ा हुआ देखता है। वही उसकी ताकत है। इन सारी परिस्थितियों के बीच में हम अपनी अपनी भूमिका बना सकें तो चुनौतियां हमको स्पष्ट दिख रही हैं। हमारी भूमिका जितनी प्रबल होगी उतने सकारात्मक परिणाम हमको प्राप्त होंगे। तो ये जो ORP है, अदर रिलीजन पर्सन का ये जो एक पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है, उसको हम एक अच्छी सकारात्मक दिशा दे सकेंगे, और एक जिस प्रकार का चुनौती है हम उसको हल कर सकेंगे। एक और 2 डाटा इसमें है, एक शीट है, इसको देखने से पता चलेगा। विवरण तो सब बता दिया है, इसकी चर्चा तो हो गई, ये भी हो गई। हाँ, ये देखिए, ये आगे ने कुछ अब ये देखिए 1951 से लेकर 2011 तक की स्थिति है। जो 84% हिंदू थे वो 2011 में आके 80% से कम हो गए। ये 80% के से कम 79.8% हो गए। अभी 2021 की जनगणना में ये लगभग 76% के आसपास आएंगे। मतलब 76 का मतलब 24% अन्य में चले गए। उनका लक्ष्य है कि इस 24% को कैसे भी हम 3% 30% कर दें। 30% अहिंदू यदि समाज हो जाता है तो फिर बाकी और कॉम्बिनेशन करके वह 7-8% कहीं से जोड़ लाएंगे, और 38 से लेकर 42% में किसी भी राज्य की सरकार बन सकती है, बिगड़ सकती है, गिराई जा सकती है। तो ये जो सारा प्रतिशत है ये सब दिखता है। इस्लाम की स्थिति 9% थी, तो 14% हो गई। क्रिश्चियनिटी, बौद्धिज्म, जैनिज्म और जुरास्ट्रियन, ये सारे के सारे आंकड़े हमको दिखते हैं। इसकी ऊपर वाला नहीं, नीचे ये बहुत इम्पोर्टेंट, और नीचे थोड़ा सा ये पूरे देश की स्थिति बताती है। ORP ग्रोथ रेट 41% से लेकर 1074% तक का ग्रोथ रेट रहा है, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जिलों में। देश के यदि हम 21 जिलों का विवरण देखते हैं 1991, 2011, तो पश्चिमी सिंहभूमि में 41% की बढ़ोतरी है, रांची में 197% की बढ़ोतरी है, पुरुलिया में 398% की है। ये पूरा का पूरा इस प्रकार का विवरण हमको देखने को मिलता है। और ये सुंदरगढ़ जो है इसमें 1024% की बढ़ोतरी है। 8000 थे वह 89,000 हो गए। यह जो इतना एक्सपांशन है ये बड़ा चिंतनीय है, और इस प्रकार के आंकड़े पूरे देश भर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो इसमें एक बिलासपुर बहुत अलार्मिंग है। 142% की उसमें डिफरेंस ग्रोथ हमको इसमें दिखती है। नेक्स्ट, तो यह जो सब है, उत्तर पूर्व में तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ, धर्मांतरण करने के खिलाफ आदेश पारित किया है, और ये अब समाज को करने का काम है कि ORP से जो समाज को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है उसको समाज उसका उत्तर दे। और मुझे लगता है कि हम सब उसके लिए सक्षम हैं। हम अपनी तैयारी यदि उसके लिए करेंगे तो एक अच्छा प्रत्युत्तर उनको जाएगा और सशक्त देश का हम निर्माण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।